उनको इस निज़ाम का बिल्कुल पता नहीं है कि लीगल सिस्टम किस तरह से चलता है। साकिब साहब की तरफ से जो कोर्ट के बाहर खड़े होकर इल्जामात लगाए गए, इससे ज्यादा संगीन है जो वो पहले करते रहे हैं। आर्गुमेंट्स हुए, क्या कमरे अदालत में बातचीत हुई? जी, आज 24 जून के बाद आज 2 जुलाई की पेशी पड़ी थी। ये बेल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। प्री अरेस्ट बेल फाइल की हुई है। मोमना इकबाल ने जो मुकदमा करवाया था उसमें साकिब खान चद्दड़ साहब और उनकी अहलिया सुमेरा साहिबा ने, और उसके अंदर जो ये बेल ग्रांट की जाती है ये सब्जेक्ट टू जॉइनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जाती है। लास्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर केस अर्जन हुआ था इसी बिना के ऊपर कि इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की थी, अपने मोबाइल फ़ोन जमा नहीं करवाए थे। आज फिर से एक जो पटिशनर है उसने अभी तक इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं की है, और ना ही जो उनसा है उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन जमा करवाया था। रात देर गए, एज पर दी वर्शन ऑफ दी NCCIA रिप्रेजेंटेटिव इन द कोर्ट, उन्होंने अपना मोबाइल फ़ोन जमा करवाया जिसका टेक्निकल एनालिसिस या फॉरेंसिक एग्जामिनेशन एक रात के अंदर पॉसिबल नहीं था। और इस बिना के ऊपर हमने अदालत से ये इस्तदा की कि जो भी ये कंसेशन ऑफ एड इंटरम प्री अरेस्ट बेल दी जाती है ये सब्जेक्ट टू जॉइनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इस जुमन में अगर आप बेल की कंसेशन विड्रॉ कर लें, यानी कि बेल खारिज कर दें, और इनकी अरेस्ट NCCIA को दरकार है और वो अरेस्ट करके फर्दर इन्वेस्टिगेट करें। दूसरा ये है कि इनको यहीं पे पाबंद कर दिया जाए। कमरा अदालत के अंदर IO भी मौजूद हैं और NCCIA के रिप्रेजेंटेटिव जो हैं वो भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ जो उनसा है वो पटिशनर भी मौजूद हैं, यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर लें। अलबत्ता जज साहब ने उसके अंदर स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऑर्डर पास किया जिसमें डायरेक्शन की कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन की जाए, और अगली तारीख इसके अंदर 13 जुलाई पड़ी है। जी सर, ये बताइएगा कि केस की नौयत क्या देखते हैं और कब तक आपको ये केस जो उनसा है वो हल होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए जी, ये सफिशिएंट इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस की बेसिस के ऊपर ये FIR रजिस्टर हुई है। आपको पता होगा जो NCCIA के केसेस हैं, जो साइबर क्राइम के केसेस हैं, इसके अंदर पहले जो फराहम करदा इन्वेस्टिगेशन जो एविडेंस होती है, मटेरियल होता है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जाता है उस इंक्वायरी प्रोसीडिंग के अंदर, और अगर उनको लगे कि ये ऑफेंस मेड आउट हुआ है तब ही FIR का इंदराज किया जाता है। NCCIA के तो बेशतर मुकदमात ऐसे हैं जो कि टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट नेगेटिव में आने पे FIR दर्ज ही नहीं होती। FIR का दर्ज हो जाना इस बात की अक्कासी करता है कि जुर्म जो है वो सरजद हुआ है। जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड हैं साकिब खान चद्दड़ साहब और साथ ही साथ उनकी जो अहलियां हैं सुमेरा साहिबा की तरफ से। अच्छा सर, ये बताइएगा क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है? फॉरेंसिक रिपोर्ट अभी तक मौजूद नहीं है, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट सफिशिएंट होती है। ये बड़ा ही हाईली इक्विप्ड अदारा है जो कि अपनी टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट तैयार करता है डिजिटल एविडेंस की बेसिस के ऊपर, और वो रिपोर्ट जो सी है वो अगर इनके खिलाफ आई है तभी इंदराज मुकदमा हुआ है। अच्छा, ऐसे साहब ये बताइएगा कि मोमना इकबाल साहिबा को इस केस के हवाले से दीगर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरह से सोशल मीडिया में भी आप अक्सर बेशतर गर्दिश करती हुई खबरों को भी देखते हैं और एनालाइज भी करते हैं। फिर उसके बाद मोमना साहिबा का भी बयान बीच में आता है कि इसने मेरे साथ गलत बयानी की है, ये मुझे इस तरह के कॉमेंट नहीं हमें करने चाहिए थे। तो उनका इस केस के हवाले से, इन कॉमेंट के हवाले से और इस क्रिटिसिज्म के हवाले से क्या कॉमेंट्स आते हैं? देखिए जी, जो मुकदमे की कार्रवाई होती है, जो केस के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, जो केस को आपने सब्सटेंशिएट करना होता है, वो कमरा अदालत के अंदर करना होता है। कमरा अदालत के बाहर अगर आप विदाउट एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ, विदाउट एनी जस्टिफिकेशन किसी किस्म का भी इल्ज़ाम लगाते हैं तो उसमें पिटिशनर कंप्लेनेंट हक रखती हैं वो कहीं पे भी जाके किसी किस्म की भी कार्रवाई करें बरखिलाफ साकिब चद्दड़। ये बताइएगा कि मोमना साहिबा को इंसाफ मिल पाएगा जिस तरह से वो बता रही थी कि मेरे साथ जो मामला हुए हैं? देखिए जी, मोमना साहिबा बहुत डट के खड़ी हैं, हाई स्पिरिट्स में हैं, समटाइम दिल बर्दाश्ता भी होती हैं।
उनको इस निज़ाम का बिल्कुल पता नहीं है कि लीगल सिस्टम किस तरह से चलता है। लेकिन मोहतरमा सीएम साहिबा मरियम नवाज ने एक पैगाम दिया था कि मैं हरासमेंट को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करूंगी, मैं हरासर को उसके आखिरी अंजाम तक लेके जाऊंगी। जिस बेसिस के ऊपर मोमना ने ये कदम उठाया, और मोमना ने ये कदम अपने लिए नहीं उठाया, जब आप एक पब्लिक फिगर होते हैं तो आपके शोल्डर्स पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप चुप करके बैठ जाएं तो फिर आपके खिलाफ और भी बहुत किस्म के जुनसे इल्जामात लगने शुरू हो जाते हैं। मोमना ने बिल्कुल भी ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि टिकटॉकर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, इंस्टाग्रामर्स, फेसबुकर्स, ये सारे के सारे लोग इस तरीके से इस मुकदमे को इतना हाईलाइट कर देंगे और फिर बात बिगड़ती बिगड़ती फर्दर उनकी ह्यूमिलेशन की तरफ आ जाएगी, उस बेसिस के ऊपर जिसके अंदर किसी किस्म की कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। साकिब साहब की तरफ से जो कोर्ट के बाहर खड़े होकर इल्जामात लगाए गए वो इससे ज्यादा संगीन है जो वो पहले करते रहे हैं। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मोमना इकबाल साहिबा हमें यहाँ पर सेशन कोर्ट में आज नजर नहीं है, क्या वो बहुत ज्यादा हिडनली आ जाई थी या फिर वो आज आई नहीं? नहीं, जो ये बेल प्रोसीडिंग्स हैं इसके अंदर कंप्लेनेंट का आना बिल्कुल भी लाजम नहीं होता, और वो अपने शौक से आना चाहें तो आ जाएं, लेकिन उनका आना लाजम नहीं होता। और मोमना ने अभी तक अपनी पब्लिक अपीयरेंस नहीं दी है क्योंकि वो चाहती हैं कि ये केस लीगल ग्राउंड्स के ऊपर चले रादर देन के मीडिया ट्रायल जो सा है वो पैरेलल हो।